इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें 3 अलग अलग तरह की आकृतियां दी गई है जो कि खाने के टुकड़ों की आकृतियां हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि इन तीनों आकृतियों में से किस आकृति के लिए चींटी को सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चींटी को इन तीनों आकृतियों में से किस आकृति में सबसे ज्यादा चलना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों आकृतियों के हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले वाले आकृति का परिमाप निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आप देख सकते हैं हमारा एक अर्धवृत्त की तरह आकृति है। ये अर्धवृत्त हमारा एक वृत्त का आधा हिस्सा होता है। तो ये एक वृत्त का आधा हिस्सा है, इसलिए ये हमारा एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये क्या है? इसका व्यास है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारा व्यास कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हमारा क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्यास हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आधा हो जाएगा। तो देखिए 2 से अगर हम 2.8 में भाग करेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि चींटी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि तय की गई दूरी, यानी कि इसका मतलब है कि हम परिमाप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम परिमाप कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, या फिर इसको आप अर्धवृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम वृत्त में परिधि यूज करते हैं परिमाप की जगह पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा अर्धवृत्त की परिधि प्लस यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे इसमें, ये जो आप देख रहे हैं व्यास 2.8, ये हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त हमारा सिर्फ ये वाला है, इतना, ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा अलग से है व्यास, तो ये हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? ये होता है हमारा 2πr/2, क्योंकि एक वृत्त की परिधि जो है उसका सूत्र होता है 2πr और अर्धवृत्त हमारा वृत्त का आधा हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 से भाग कर दिया। ठीक है, प्लस में क्या है हमारा व्यास, और व्यास कितना है? 2.8। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? पाई, और पाई का मान होता है 22/7, गुणा में ये r है, और r यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या हमने निकाला था यहाँ पर जो कि 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.4 प्लस ये हमारा क्या है 2.8। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए हमने 10 से भाग किया। तो ये हो गया 14। तो ये हमारा 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 22 और नीचे 5, यानी कि 22/5 बचा है। तो यहाँ पर अब हम 5 से 22 में भाग करके देखेंगे तो ये हमारा कितना आता है। यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, 22 में 5 से भाग तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 चौक 20 हो गया, और यहाँ पर बच गया 0। तो ये आप देख सकते हैं जब हम 5 से 22 में भाग कर रहे हैं तो 4.4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4.4, और प्लस में क्या है 2.8। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 4.4 और 2.8 है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये 4 और 8 12 का 2, 1 हासिल, 4 और 2 6 और 1 7, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया इस पहले वाले आकृति का परिमाप। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले यानी कि इसका अब हम परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है, जो कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा अर्धवृत्त है।
तो सबसे पहले ये जो 2.8 सेंटीमीटर दिया है ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हमें इसमें व्यास कितना दिया है, ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2.8 में यानी व्यास में 2 से भाग करके, तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि परिमाप निकालेंगे, यानी कि तय की गई दूरी अब यहाँ पर हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें हमारा तय की गई जो दूरी है, यानी कि इसका जो परिमाप है इस पूरे आकृति का, ये कैसे निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा एक अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का हम परिमाप यानी कि अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, जैसा कि यहीं पर हमने बात किया था, ये होता है 2πr/2। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या क्या जुड़ेगा हमारा, देखिए एक ये वाला जुड़ेगा, एक ये वाला जुड़ेगा और एक ये, यानी कि ये हमारे क्या है, एक्स्ट्रा है इस आकृति में। ये तो हमारा हो गया अर्धवृत्त। इसके अलावा ये और ये भी तो हैं, इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना है, 1.5। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे, प्लस ये देखिए 1.5 है, तो ये वाला भी 1.5 हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा, जितने का ये वाला है, ये हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2.8। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, ये पाई यानी कि पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, 1.4। तो ये हमने लिखा। और यहाँ पर देखिए प्लस में 1.5 प्लस 1.5 प्लस ये 2.8, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.8। ठीक है, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो 10 आ जाएगा, और ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा। अब देखिए 22/5 ये हमारा बचा है, और यहाँ पर भी हमारा यही बचा था। तो जब हमने यहाँ पर इस तरह से भाग किया था तो 4.4 आया था, तो इसका भी क्या आएगा, 4.4 ही आएगा। ठीक है, प्लस में क्या है, 5.8। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे अब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.2। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा था ऐसे ही इनको भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.2 सेंटीमीटर। अब हम इस तीसरे वाले आकृति का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको अब ये वाला भाग मिटाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए हमें एक इसमें अर्धवृत्त दिया है, यहां से लेकर के ये हमारा यहां तक ये एक अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम व्यास लिख लेते हैं इस अर्धवृत्त का, जो कि हमें कितना दिया गया है, देखिए ये यहां से यहां तक हमें 2.8 दिया है, और यही जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास इस अर्धवृत्त का। तो ये अगर 2.8 है तो ये भी हमारा 2.8 होगा इतना। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, 2.8 में 2 से भाग करके, तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तय की गई दूरी, और ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ये आप देख सकते हैं एक हमें अर्धवृत्त दिया है, तो इस अर्धवृत्त का हमारा परिधि हो जाएगा यानी कि 2πr/2, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, एक ये वाला जो साइड देख रहे हैं आप और एक ये वाला जो साइड देख रहे हैं, ये दोनों इसमें हमारे जुड़ेंगे यानी कि 2 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान है 1.4 प्लस ये 2 + 2 कितने हो गए, 4। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 22/5, और 22/5 जब हमारा था तो हमने जब इसको भाग किया था तो हमारा कितना आंसर आया था, 4.4, प्लस में क्या है 4। अब यहाँ पर इनको हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ए वाला जो हमारा आकृति है इसका परिमाप आया है 7.2 सेंटीमीटर, बी वाले का 10.2 सेंटीमीटर और सी वाले का 8.4 सेंटीमीटर। तो तीनों में हमारा कौन सा सबसे ज्यादा है? ये जो बी वाला है ये वाला ज्यादा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर आगे हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा ये बी वाला भाग है इसके लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो यहां पर इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।